हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, फिर एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। एक ऐसा टॉपिक जो आपके लिए अक्सर एग्ज़ाम में इसका सेंटेंस पूछा जाता है। टॉपिक है नो सूनर देन, जिसका मतलब होता है ज्यों ही। देन उसके साथ में जुड़ा है, नो सूनर मतलब होता है ज्यों ही, देन उसके साथ में जुड़ा मतलब ज्यों ही, तब उसका पूरा नाम जो है। और नो सूनर देन का प्रयोग जब होता है तो एज सून एज जो शब्द है उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। कहने का मतलब है जहाँ एज सून एज होता है उसके स्थान पर हमें नो सूनर देन का प्रयोग करना है। चाहे एज सून एज किसी भी सेंटेंस के शुरू में हो और चाहे एज सून एज किसी भी सेंटेंस के बीच में हो, मध्य में हो, हमें वहाँ से एज सून एज को हटाना है, उसके स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग करना है। इतना ध्यान रखना पड़ता है कि जहां हम एज सून एज को रिमूव करते हैं वहीं से हमें नो सूनर देन का प्रयोग करना पड़ता है। अब इस बात का ध्यान रखना है कि नो सूनर के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। अब हेल्पिंग वर्ब या तो डू आएगी या सेंटेंस को देखते हुए डज आएगी या फिर डिड का प्रयोग करना पड़ता है। सेंटेंस में यदि मेन वर्ब में एस या ई एस है तो हम नो सूनर के बाद, ये जो स्ट्रक्चर लिखा है नो सूनर के बाद डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब जो है उसको फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो जैसे ही हमने डच सहायक क्रिया का प्रयोग किया, ये डच का प्रयोग कब करना है? जब हम नो सूनर का प्रयोग करें और उस सेंटेंस के किसी भी क्रिया में एस या ई एस हो तो एस या ई एस को हम हटा देते हैं क्योंकि हमें डच का प्रयोग करना है। और फिर इसके बाद में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। इसके बाद क्या करते हैं कि देन से हम दूसरा क्लास को जोड़ देते हैं। दूसरा जो क्लॉज है उसको हम देन से जोड़ देते हैं और ये पूरा सेंटेंस बन जाता है नो सूनर देन वाला। तो यहाँ तक तो आपको लगभग समझ में आ ही गया होगा कि बिना हेल्पिंग वर्ब के हम नो सूनर का प्रयोग नहीं कर सकते और देन से हम दूसरा क्लास जोड़ते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स, यदि पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल दिनेश तिवारी डी के सर को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को वॉच करें। मुझे आपसे पहले से भी उम्मीद रहती है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहले से जुड़े हैं तो निश्चित ही मेरे वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। चलते हैं, हम इस टॉपिक को आपको समझा रहे हैं। पहला सेंटेंस शुरू करते हैं। ये जो एज सून एज लिखा है, इस एज सून एज को हम रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद में यहाँ लिख देते हैं नो सूनर। ये हमने नो सूनर लिख दिया। नो सूनर के बाद में हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। ये स्ट्रक्चर जो लिखा है इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब अब इसमें कौन सी रखनी है? हमें सेंटेंस को समझना है। ये जो सेंटेंस लिखा है ही सा द पुलिस, इतना समझना है। ही सा द पुलिस में सा जो है वो मेन वर्ब सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे हम नो सूनर के बाद डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और फिर सब्जेक्ट लिख देंगे यहाँ पे ही। अब ये जो सा है हमने डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया तो सा को बदल दिया यहाँ पे सी में, मतलब डिड के साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है और फिर लिख दिया द पुलिस, यहाँ लिख दिया द पुलिस। अब इस वाले सेंटेंस में कामा लगा है तो कामा को हटाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम देन। और जैसे हमने देन लिखा तो ही रैन अवे, ज्यों का त्यों लिख दिया ही रैन अवे। जब भी आपको इस प्रकार का कोई भी सेंटेंस आता है तो ये जो हमने ब्रैकेट में लिखा यूज नो सूनर देन, इसी प्रकार से आपको सेंटेंस मिलेगा और उसमें ब्रैकेट में लिखा रहेगा। तो अभी हमने आपको बताया था जहाँ एज सून एज है वहीं से हम सेंटेंस शुरू करेंगे। यहाँ एज सून एज है तो हम इस वाले सेंटेंस को सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पे नो सूनर, सबसे पहले हम उसी को लिखेंगे नो सूनर। जहाँ एज सून एज लिखा है इसको हमने रिमूव कर दिया। नो सूनर के बाद में अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? अराइव जो लिखा है इसमें है एस, अराइव में एस जुड़ा है तो यहाँ डच सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। अराइव्स मतलब पहुंचाना। अब यहाँ नो सूनर डज जी हमने लिख दिया, यहाँ लिख देंगे द टैक्सी
द टैक्सी, और टैक्सी लिखने के बाद में अब इसकी एस हट गई तो केवल बचा अराइव, लिख देना है देन, और देन लिखने के बाद फिर जो वर्ड आगे लिखे हैं उनको देन के बाद लिख देंगे बी विल लीव। एक सेकंड सेंटेंस बन गया। थर्ड सेंटेंस में क्या है, इसमें एस सून एस फिर आगे है, तो फिर देखते हैं। एस सून एस आगे है, यहीं से नो सूनर लिख दें, नो सूनर के बाद में अब हमें फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो यहाँ ईडी लगा है इंटर में ईडी, तो यहाँ लिख देंगे डिड, नो सूनर डिड, और द टीचर आ गया आपका सब्जेक्ट जमा करते हैं, नो सूनर डिड द टीचर, नो सूनर डिड द टीचर, और इंटर जो है अब इसकी ईडी हट गई, ईडी इसलिए हटी क्योंकि यहाँ डिड का प्रयोग हुआ, नो सूनर डिड द टीचर, और यहाँ पर जो है इंटर लिख दिया, इंटर। अब द क्लासरूम जब कहते हैं लिख दो, क्लासरूम, स्टूडेंट्स स्टूड अप। यदि थोड़ा बहुत भी आपको वीडियो धुंधला समझ में आए या स्पष्ट शब्द ना समझ में आए तो मेरे एक एक शब्द जो मैं बोलता हूँ उसको आपको सुनते जाना है, क्योंकि सुनना ही सब कुछ है, सुनने से ही समझना होता है, और ये सब आप अपने नोटबुक में लिखते जाएं। अगला सेंटेंस, इट बिगैन टू रेन एज सून एज, अब फिर यहाँ एज सून एज आ गया तो हम फिर यहीं से सेंटेंस शुरू करेंगे, यहीं से नो सूनर, यहाँ से सेंटेंस को हम सबसे पहले प्राथमिकता देंगे, लेकिन लिखेंगे यहाँ से क्योंकि बीच में नो सूनर का प्रयोग नहीं करना है। नो सूनर, यहाँ पे आ जाएगी सहायक क्रिया डिड, नो सूनर डिड, फिर इसके बाद में बी, और अब इसके बाद की ईडी हट गई तो बचा केवल रीच, और देन के बाद जो आगे जो वर्ड लिखे हैं उनको देन के साथ जोड़ दो, यहाँ आ जाएगा इट बिगैन टू रैन, बिगैन टू रैन। देन से जुड़ने वाले जो भी वर्ड होंगे या जो भी क्रिया होगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, वो यथावत रहेगी। हमें तो जहाँ नो सूनर देन का हम प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है, और वो हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड, इन तीनों में से कोई एक होगी। अगला सेंटेंस, एज सून एज फिर आगे है तो यहाँ लिख देंगे नो सूनर, यहाँ लिख देंगे डिड ही, सा का हो जाएगा सी मी, फिर देन, और देन के बाद में ही कॉल्ड हिज फादर, नो सूनर डिड ही सी मी देन ही कॉल्ड हिज फादर। लास्ट है ये सिक्स्थ सेंटेंस, एज सून एज ही क्लोज्ड हिज आइज द टेलीफोन रैंग। ये सेंटेंस एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। एज सून एज के स्थान पर फिर कर देंगे नो सूनर। नो सूनर का जब सेंटेंस बनाते हैं तो हमें वर्ब पहले देखना है, और ताकि हम उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिख सकें। तो नो सूनर डिड, अब यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया ही, फिर यहाँ पे केवल क्लोज बचा, CLOSE क्लोज, फिर हिज आइज, और देन लगाने के बाद में ये ज्यों करते हैं। तो इस प्रकार की जो सेंटेंस हैं ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। तो आपको यदि समझाने का तरीका ये अच्छा लगा है और ऐसा लगा कि सेंटेंस आपको एक बार में समझ में आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे वीडियो को वॉच करते करते मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों से भी कहें, और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो इंस्टाग्राम पर दिनेश तिवारी 0106 जो है उस पर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझसे चैट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।